तो कैसे हैं आप सभी? अभी आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि इजराइल और फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के कि यूएन ने इजराइल के साथ एक बहुत बड़ा खेल कर दिया है। देखो, इजराइल को एक जमीन का टुकड़ा चाहिए था, खुद का एक देश चाहिए था, अस्तित्व बनाना था उसको अपना। अब मजबूरी थी बेचारे की। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना मिले, कुछ मिल जाए वो बेहतर है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी, इस हिसाब से देखा जाए तो इजराइल के साथ बहुत बड़ा खेल यूएन की तरफ से किया गया है। इजराइल को जमीन का टुकड़ा दिया तो, देश बनने की मौका दिया तो, देश बना भी दिया, लेकिन खेल सबसे बड़ा कर दिया। इजराइल को उस जमीन का टुकड़ा दिया जहां पर चारों तरफ उसके दुश्मन थे, और वहां पर जमीन का टुकड़ा दे दिया जहां दुश्मन होते हैं वहां शांति होती, जहां शांति होती वहां व्यापार अच्छा हथियारों का होता है ना। अब फायदा कौन से देशों को हो रहा है? जिसको भी हो रहा है, लेकिन सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि ये यूएन को आइडिया किसने दिया कि इजराइल के टुकड़े को अगर आप यहां देंगे, यहां रखेंगे, हमारा व्यापार भी चलेगा, देश में सिक्का भी चलेगा, और सूखे पत्ते भी नहीं हिलेंगे जब तक हम नहीं कहेंगे। ये आइडिया किसने दिया होगा? ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना, जो बात मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी भी गाइडलाइंस कुछ होती है, बाकी को पता चल जाएंगी, आप बहुत बड़ा काम कर जाएंगे। लोग रिसर्च करेंगे, पढ़ेंगे भी। दूसरी बात, अगर आपसे एक सवाल पूछूँ ना, उसका जवाब आप फिर भी नहीं दे पाएंगे, एक तरह का जवाब नहीं दे पाएंगे। मैं ये आपके इंटेलिजेंस पे मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। अब आप बताइए कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमलावर कौन है और बचने वाला मुल्क कौन सा है? कमेंट सेक्शन में राय देखेंगे, सबकी अलग अलग आपको दिखाई दे जाएंगी। एक तरफ देखिए, अमेरिका साफ तौर पे कहता है कि सीज फायर होना चाहिए, दो का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, और दो एग्रीमेंट कर लीजिए, जो जहां पर है वहीं पर रुक जाइए और इसको खत्म कीजिए। और वहीं दूसरी तरफ जो बाइडन साहब कहते हैं कि ये हथियार रख लो अपने पास इजराइल से। अब इसको लेके विवाद हो रहा है कि भैया ऐसे समय में आप हथियार दे रहे हो, ऐसे समय में जहां गाजा पे वो रॉकेट पे रॉकेट दागा जा रहा है, वहां मासूम लोग मर रहे हैं, और वहां से भी रॉकेट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ मासूम लोग मर रहे हैं, समस्या यहाँ पे खड़ी हो गई है, बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। इस समय में जहां पीस की बात करनी चाहिए वो रेस्ट इन पीस करवा रहा है अमेरिका। तो इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अमेरिका बहुत चालाक है। अगर अमेरिका ऐसा कुछ कर भी रहा है, वो साफ कहेगा ठीक है, मैं इजराइल का सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो जो गाजा में बैठ करके जो हमास वाले लोग हैं ना, ये आतंकी संगठन है, तो मारो मत मारो डजंट मैटर, वो तो आतंकी संगठन है, उसको खत्म करना है। सही है, आतंकीवाद को, और ये वैध भी है। विश्व के पटल पर अमेरिका ऐसा कहेगा, सबको मना भी लेगा, और कहेगा कि इस आतंकी गुट ने ना क्या किया है, इसने तो हमला किया इजराइल के ऊपर, साथ दिया, तो उसमें मैंने गलत क्या किया? अमेरिका बहुत चालाक है, ये नहीं ऐसे मानेगा। सीज फायर की बात तो कह रहा है अमेरिका, लेकिन ये इजराइल और अमेरिका पूरी कोशिश ये करेंगे कि जो हमास है ना, उसकी ऐसी हालत कर दी जाए कि भविष्य में ये दोबारा से हमला ना कर सके। अब देखिए, जो अभी डील की खरीद फरोख्त हुई है, इस पे अभी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जो डील की खरीद है ना, ये जो इजराइल की और फिलिस्तीन के बीच में जो लड़ाई हो रही है, जो हमास के बीच में लड़ाई हो रही है, इससे पहले की डील थी। सीनेट पे ये पेश किया गया था कि उनको इतने हथियार की आवश्यकता है, तो हथियार की आवश्यकता थी, मोहर लगा दी जो बाइडेन ने और कहा कि आप इसको ले जाइए। तो ये डील उससे पहले की है। लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि आप जब पीस की बात इस समय कर रहे हैं, तो रेस्ट इन पीस वाले काम आप क्यों करा रहे हैं सामने वाले को? आपको बात करनी चाहिए, यहाँ पर ही बात चल रहा है। मेरा स्टैंड अभी भी बहुत क्लियर है, मैं ह्यूमैनिटी के साथ हूँ। कई सारे लोग कमेंट आए थे कि जब मुस्लिम देशों के ऊपर आपत्ति आ रही है, तो तुझे आज ह्यूमैनिटी की बात समझ में आ रही है, आपको मानवता की बात करनी है जब मुसलमानों पर बात निकल के आ रही है। मैंने बोला कि भैया मेरी बात सुनो, ह्यूमैनिटी का मतलब क्या है? मानवता। मानवता का मतलब क्या है? इंसान। इंसान कौन है? इजराइल में एलियन नहीं रह रहे ना, फिलिस्तीन में एलियन तो नहीं रह रहे ना, दोनों तरफ इंसान, मानव, मनुष्य, बेकसूर, लाचार लोग ही तो रह रहे हैं। मर तो दोनों तरफ ही लोग रहे ना। मैं तो दोनों तरफ की बात कर रहा हूं भाई। आपने तो कमेंट कर दिया, कमेंट करके आप चले गए, आपको यही नहीं पता कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट भी अगर आपको पता है तो ऐसी बचकानी बातें क्यों करके चले जाते? अब आपकी छोटी छोटी चीजों को मैं वेरीफाई करता हूं। देखो, आप कमेंट करते हैं, उसको 45 मिनट में लगाता हूं कमेंट को पढ़ने के लिए, एक वीडियो 2-3-4 वीडियो को लेकर कंबाइन बनाता हूं और कमेंट पढ़ता हूं कि क्या कमेंट आया और किस पे वीडियो मांगी जा रही है। किसने बोला कि आप आयुष्मान भारत पे बात क्यों नहीं करते, वीडियो बना दी। और दूसरे ने बोला कि मुस्लिम देशों पर जब संकट आया तो तुम्हें मानवता याद आ गई, बना दी वीडियो। इसलिए आप कमेंट करना की गुरेज मत कीजिएगा, जो इच्छा आपकी है कहिए, बात कीजिए, वीडियो बनेगी, टेंशन मत लीजिएगा। अमेरिका का दोगलापन है या फिर उसकी अलग स्ट्रेटेजी है, ये बहुत आसानी से समझी जा सकती है। अभी युद्ध कभी रुक नहीं सकता क्या? ये युद्ध रुकेगा कैसे? इंटरनेशनल लॉज की वजह से युद्ध को रोका जा सकता है, लेकिन मैं कहूं तो ये पूरा तार तार कर दिया गया है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ युद्ध पता है किसको कहते हैं? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ युद्ध वही है जो युद्ध कभी ना लड़ा जाए। इसमें लाखों मासूम बच्चे बच्चियों की मौत हो रही है, नहीं देखा जा रहा है। अब सोचिए
मैं और आप बैठ करके वीडियो तो बना रहे हैं, वहाँ पर टावर पर मीडिया कर्मियों को 24 घंटे की इजराइल ने कहा था कि 24 घंटे आपके पास है, बिल्डिंग को खाली कर दो, हम इसको धराशायी करने जा रहे हैं। सोचो क्या बेइज्जती होगी, किस फियर में ये लोग अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, आके मुझे बिल्कुल डर नहीं है सामने क्या हो सकता है, मैं हाईली सिक्योरिटी वाले एरिया में रहता हूँ, या कुछ नहीं हो सकता, ये पूरा VIP एरिया है। प्रॉब्लम यह है कि जो लोग ऐसे सशंकित वातावरण में रह रहे हैं, उनकी दिनचर्या कैसे बीतती है, उनके दिल पे क्या बीतती है, इसको लेकर के आपके अंदर कुछ दिमाग में कुछ आता है। इस चीज़ को लेकर के मेरे दिमाग में आता है, इसीलिए मैं बात करने यहाँ पे बार बार आ जाता हूँ। अब देखो, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग है, वो कब रुकेगी? इजराइल तो साफ तौर पे कह चुका है वो जंग तब तक जारी रखेगा तब तक ये हम हमास को खत्म ना कर दें, बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म ना कर दें। तो क्या जंग नहीं रुकेगी? तब तक जंग रुक सकती है, क्योंकि देखो साफ तौर पे बात है कि जो इजराइल है वो साफ तौर पे कह रहा है कि भैया उसने हम पे हमला किया, हम अपनी आत्मरक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल सेल्फ डिफेंस की बात तो है ही। आपके घर के अंदर की जो बात, देखो एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जब आप विश्व के साथ तमाम तरह के एग्रीमेंट से अगर जुड़े हुए हैं तो आपके घर की लड़ाई आपके घर की नहीं रह जाती है। मेरे घर की लड़ाई मेरे घर की नहीं है, अब देश की लड़ाई हो जाती है, विश्व की लड़ाई हो जाती है। इसीलिए आत्मरक्षा की बात जो इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर आप संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर 51 है वो कहता भी है कि आत्मरक्षा का अधिकार सब देश को है और सभी को है। अक्सर इस आत्मरक्षा को लेकर के भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जिस पे बहुत सारा विवाद रहा है, जैसे कि भैया आत्मरक्षा का मतलब क्या होना चाहिए, उस हिंसा का पैमाना क्या होना चाहिए, पूरा तबाह कर दो आत्मरक्षा मानी जाएगी, और उस आत्मरक्षा के नाम पर आप सामने वाले बच्चे मासूमों को भी आप मारना शुरू कर देंगे क्या? और अंतरराष्ट्रीय कानून सही परिप्रेक्ष्य में अपनी आत्मरक्षा का अधिकार तो देता है, लेकिन उतने सैन्य बल के इस्तेमाल में जो जरूरी हो और जो जायज हो। आत्मरक्षा के समानुपाती होने का आम मतलब यह नहीं हो जाता कि आप आंख के बदले आंख लें, कान के बदले कान लें, नाक के बदले नाक लें, मुंह के बदले मुंह लें, थप्पड़ के बदले थप्पड़ दें। ये नहीं हो जाता। अगर आप इंटरनेशनल लॉज को देखेंगे तो आप आम लोगों को टारगेट नहीं बना सकते हैं, उनकी चीजों को आप तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं। बस युद्ध में शामिल लड़ाकों, गैर लड़ाकों, सैन्य चीजों के खिलाफ हमले किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ इस सिद्धांत के तहत आम लोगों के बीच हिंसा का काम करना और डर फैलाना भी प्रतिबंधित है। और क्या हुआ? और दक्षिणी इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमला भी इसी सिद्धांत को पूर्ण रूप से तोड़ देता है। हमला करने वाले को जब पता चले कि इससे किसी आम आदमी को नुकसान हो सकता है तो वो तुरंत हमले को रोक दे। लेकिन इजराइल कहता है कि हम हमले करने से पहले 24 घंटे का वक्त देते हैं, उनसे कहते हैं जगह खाली कर दीजिए और उसके बाद हम कार्रवाई करते हैं, पर्चे फेंकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि उसने इजराइल ने ऐसा किया, पर्चे फेंके, लेकिन फिर भी कई सारे मासूम बच्चे, बेटी, बहुओं की, परिवारों की मौत हमने देखी। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेने जा रहा है, इस बात को समझना होगा। अपने आम नागरिकों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। अब कई रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं जो हमास है वो कहीं एक कोने में बैठ करके मिसाइलें नहीं दाग रहा होता है। जो हमास है वो पब्लिक के बीच में जाता है, वहां अपने सेटअप लगाता है और वहां से हमला करना शुरू करता है। अगर हमास ने बिल्कुल ऐसा किया है तो ये बहुत गैर जरूरी है, गैर जिम्मेदाराना है और इंटरनेशनल लॉज के सिंपल खिलाफ जाता है। ये बात इसलिए कह रहा हूं, खिलाफ जाता है इंटरनेशनल लॉज की, इसलिए बात कर रहा हूं कि रशिया तो हमास को आतंकवादी संगठन मानता ही नहीं है। और 3 देशों के नाम बताइए जो हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानते हैं। इसीलिए तोल तोल के समझिए और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए। अगर ये सच है, सशस्त्र संघर्ष के नियमों का यह गंभीर उल्लंघन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि इजराइल को आम लोगों के जान माल का नुकसान करने की छूट मिल जाती है। ऐसा इंटरनेशनल लॉज कहते हैं। इंटरनेशनल लॉज को देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको एक बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। गूगल करके पढ़ भी लेना तो एक बात आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉज है ना, उनकी कोशिश यही है कि जो व्यापक, जो आम आदमी के अंदर जो डर है, जो व्यापकता, जो भयावहता जो फैलने वाली है, उसको कम किया जाए। लेकिन जो युद्ध इन कानून से परे लड़े जा रहे हैं, तो अब उस युद्ध को आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ एक आतंकी युद्ध है और कुछ नहीं। यहां पर खेल बहुत बड़ा है, हथियार बेचने का। एक बात ध्यान रखिएगा, जब यूपी में 24 घंटे लाइट आनी शुरू हो जाएगी तो अरबों के व्यापार उजड़ जाएंगे। किसके? बैटरी और इन्वर्टर के। इस वीडियो को कम से कम 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा, उनसे कहिएगा, उनको समझाइएगा कि चल क्या रहा है देश के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।